हेलो गाइस, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके अंदर हमको दिए गए हैं मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए दिया है जिसके एलिमेंट हमको दिए हैं 2 4 3 2। मैट्रिक्स बी दिया है जिसके एलिमेंट हमको दे दिया है 1 3 -2 5। मैट्रिक्स सी दिया है जिसका एलिमेंट हमारे पास है -2 5 3 4। राइट। तो हमको फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पे नीचे हमको जो 5 टर्म दिए हैं, एक फर्स्ट टर्म दिया है हमको ए प्लस बी, मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को हमको ऐड करना है, प्लस करना है उसका। सेकंड दे दिया हमको मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के बीच में हमको सब्ट्रैक्शन करना है। थर्ड हमको दे दिया है 3 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए माइनस सी। ठीक है। और मैट्रिक्स ए को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर मिलने के लिए उसको हमको सी में से उसको उसमें से हमको सी को घटाना है, सी। ठीक है। फोर्थ है ए बी। राइट। मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है, जबकि फिफ्थ है बी ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। तो उसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए फर्स्ट रहेगा हमारा, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। राइट। सो यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिख देते हैं। सो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है हमारे पास 2 4 3 2। राइट। प्लस मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट है 1 3 -2 एंड 5। राइट। देख सकते हैं आप ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो मैट्रिक्स 2 by 2 मैट्रिक्स है, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स वाले मैट्रिक्स है। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जब भी मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल होता है। ठीक है ना। तो इसलिए इसका एडिशन पॉसिबल है क्योंकि इसके हमको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके। सो 2 का ये जो 2 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1। सो 2 + 1 होगा 4 और 3, 4 + 3 3n -2 3 -2 और 2 + 5, ये 2 और ये 5। ठीक है। दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमको एक वैल्यूज़ मिलती हैं। 2 + 1 3 हो जाता है, 4 + 3 7, 3 -2 1 एंड 2 + 5 7। सो दिस इज आवर आंसर 2 by 2 मैट्रिक्स। इसका हो जाएगा मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी का एडिशन हुआ। ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन जो है ए माइनस बी, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं साइड में। तो ए माइनस बी है। सो यहाँ पे रहेगा सेकंड मैट्रिक्स ए माइनस बी है। राइट। सो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स बी के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सो मैट्रिक्स के ए के एलिमेंट है 2 4 3 2 ये रहा, और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट है 1 3 -2 एंड 5। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो होता है ना वो सेम ऑर्डर मैट्रिक्स का होता है। ये भी 2 by 2 मैट्रिक्स है, 2 by 2 मैट्रिक्स है। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बीच में माइनस होता है। सो 2 -1 4 -3 3 -3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा। सो 3 + 2 एंड 2 -5 2 -5। राइट। ओके। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। सो 2 -1 1 रहेगा, 4 -3 1, 3 + 2 5 एंड 2 -5 = -3। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी मैट्रिक्स, ए माइनस बी मैट्रिक्स। ठीक है। ओके। उसके बाद में फिर थर्ड है 3a - c। ठीक है। उस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। तो थर्ड है उसमें हमको दे दिया है 3a - c। राइट। सो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स दे दिया इक्वल्स टू ये जो 3 है कॉन्स्टेंट हम यहाँ पे लिख देंगे, हम जो स्केलर बोलते हैं जिसको। ए के एलिमेंट हमारे पास ऑलरेडी है 2 4 3 2।
और फिर माइनस और सी के एलिमेंट्स। ये जो सी है ना, सी के एलिमेंट हमारे पास क्या रहे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। ये रहा सी के एलिमेंट्स, सी के एलिमेंट है -2 5 3 4, राइट, -2 5 3 4। यहाँ पे सी के एलिमेंट हम लोग लिख देंगे, ठीक है, -2 4 3 -2 5 3 4। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जैसे बता दिया आपको, स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो स्केलर होता है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर के नंबर के साथ। सो 3 × 2 6 हो जाता है, 3 और 4 जितने भी एलिमेंट है एवरी एलिमेंट के साथ हमको मल्टीप्लाई करना होता है स्केलर को, ठीक है। सो 3 × 2 6 हो गया, 3 × 4 12, 3 × 3 9 एंड 3 × 2 6, राइट। ओके, ये हमको एक मैट्रिक्स मिल गया। अब एक सेकंड मैट्रिक्स जो था सी वाला, उसके एलिमेंट वापस हम रीराइट कर लेते हैं, -2 5 3 एंड 4। इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है इसके अंदर से, ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो आंसर होगा 6 -2, तो 6, ये जो 6 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे -2 है, तो 6 -2 क्या होता है, +2 हो जाएगा। और 12 - 5, ये 12 उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है। यहाँ पे 9 और कॉरस्पॉन्डिंग उसका 9 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3, सो 9 - 3। और यहाँ पे 6 उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4, तो 6 - 4, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 + 2 हो जाता है 8, 12 - 5 हो जाता है 7, 9 - 3 हो जाता है 6, और 6 - 4 होता है 2। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ए वाला जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगा हमारा 3A - C मैट्रिक्स का ये आंसर है, राइट। फोर्थ हमको फाइंड करना है AB एंड फिफ्थ हमको फाइंड करना है BA, राइट। ओके, सो ए एलिमेंट मैट्रिक्स ए जो है उसके एलिमेंट हमको पता है, तो ए के एलिमेंट हम यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं। सो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है 2 4 3 2, और बी के एलिमेंट, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट ऑलरेडी हमारे पास है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। सो बी के एलिमेंट हो जाएंगे 1 3 -2 एंड 5, हो जाएंगे बी के एलिमेंट, राइट। ओके, सो हमको यहाँ पे फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी फाइंड करने से पहले हम कंफर्म करेंगे कि ए जो है ना वो है 2/2 मैट्रिक्स, और बी जो है ना वो भी 2/2 मैट्रिक्स है। और मैंने आपको बता दिया था कि जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर देखना होता है, और सेकंड में जो है ना बी, उसका भी हमको ऑर्डर देखना होता है। तो आप देखो दोनों, जैसे कि फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2 मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर है 2/2 मैट्रिक्स। पर इसमें फर्स्ट जो रूल था वो रूल क्या था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसके कॉलम का नंबर और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका रो का नंबर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, और जबकि सेकंड मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ रोज है 2, सो बोथ आर इक्वल। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी, दैट मीन्स ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल है, राइट। ये पहले इतना कंफर्म करना पड़ता है, इसके आगे फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल मेथड है, हम आगे कंटिन्यू कर लें। सो यहाँ पे हम रखेंगे मैट्रिक्स ए और मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए, और यहाँ पे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट लिखेंगे 2 4 3 2, यहाँ पे मैट्रिक्स बी के एलिमेंट लिखेंगे 1 3 -2 एंड 5, ठीक है। अब मैट्रिक्स जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, मैंने आगे आपको मेथड बता दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसके हम कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, और सेकंड मैट्रिक्स के वो कॉलम्स, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सिलेक्ट करना है और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, राइट। इतना कंफर्म कर लेना है। अब जाके अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 क्या होगा, जैसे मैंने आपको आगे बता दिया वैसे ही
जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, सो 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 1, ऑलवेज प्लस रखना है। सेकंड मल्टी यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसका सेकंड एलिमेंट है 4, तो उसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट के साथ, -2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। वैसे ही अब हमने ये फर्स्ट रो हो गया, हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, तब सेकंड रो लेंगे, तब यहाँ पे नीचे लिखना है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 3 and 1, सो 3 मल्टीप्लाई 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ऑलवेज प्लस -2 and -2, दिस इज -2 मल्टीप्लाई -2, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। आगे देखेंगे यहाँ पे, अब ये फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कॉलम पे यहाँ पे लिखेंगे सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो का ये एलिमेंट जो 2 है, 2 मल्टीप्लाई कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है वो, ऑलवेज प्लस सेकंड एलिमेंट 4 मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट 5, वापस से सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ऑलवेज प्लस 2 और 5, 2 and 5, ठीक है। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, ओके। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, सो 2 1 जा 2, ऑलवेज प्लस 4 2 जा -8, 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा -4, राइट, 3 2 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, सो 2 और जो प्लस यहाँ पे 2 प्लस और माइनस में क्या होता है, माइनस हो जाता है, सो 2 -8, यहाँ पे हो जाएगा 3 -4, ये तो एज इट इज़ हम लिख लेते हैं 6 + 20 एंड 9 + 10 एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा, 2 -8 यानी -6, 3 -1 3 -4 -1, 6 + 20 26 एंड 9 + 10 19, राइट। तो ये जो एलिमेंट हमको मिले -6 26 -1 19, ये जो एलिमेंट मिले, ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स हमको मिलेगा ए मल्टीप्लाई बी का आंसर, राइट, ओके। अब हमारा उसके बाद वाला जो मैट्रिक्स है वो है जो फाइंड करना है वो है बी ए, ठीक है। तो हम बी ए यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। बी के एलिमेंट हैं 1 3 -2 and 5, राइट, और मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है 2 4 3 2, राइट। अब हमको क्या है, बी ए फाइंड करना है, राइट। सो बी ए फाइंड करने के लिए हमको क्या करेगा, बी ए पॉसिबल है कि नहीं, यानी बी और ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, वो हमको कंफर्म करना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बी है मैट्रिक्स, उसके ऑर्डर क्या है 2, मैट्रिक्स का ऑर्डर। यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है 2/2, सो यहाँ पे ए बी है उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2, यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। तो जो मल्टीप्लिकेशन है उसका फर्स्ट रूल क्या है, वो फर्स्ट रूल है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसका कॉलम का नंबर और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका रो का नंबर इक्वल होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों का जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल है, मतलब दोनों इक्वल है। यदि ये इक्वल नहीं होता है तो बी इज़ नॉट पॉसिबल, पर यहाँ पे इक्वल है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, सो बी ए इज़ पॉसिबल, ठीक है। यदि इक्वल नहीं होता है तो नॉट पॉसिबल है, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, ये क्लियर चीज़ है, ठीक है ना, ओके। अब आगे जाके देखते हैं हम लोग, तो उसमें क्या है, जैसे कि बी है तो पहले हम बी मल्टीप्लाई ए, बी ए लिख देते हैं। बी के एलिमेंट वो है 1 3 -2 5, और मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है 2 4 3 2, राइट, ओके। मल्टीप्लिकेशन का मेथड हम सबको अब तो बिल्कुल आ ही रहा है,
तो बहुत सिंपल है, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसके हम ये रो को सिलेक्ट करते हैं, तो दोनों रो को 1 बाय 1 हमने सिलेक्ट कर लिया है। सेकंड मैट्रिक्स है उसके हम कॉलम सिलेक्ट करते हैं, सो दोनों हम कॉलम सिलेक्ट कॉलम हम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि जो मल्टीप्लिकेशन करने में जो नंबर्स होता है ना उसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए कि कौन से नंबर के साथ हमको कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना है। इसलिए हम क्या है कि ये हमने सिलेक्ट कर लिया तो हमको क्या है वो बिल्कुल दिखेगा, ठीक है ना, इस वजह से हम कैसा कर रहे हैं। सो फर्स्ट रो है और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है। सो 1 मल्टीप्लाई 2, सो 1 मल्टीप्लाई 2 ऑलवेज प्लस। सेकेंड एलिमेंट है हमारा 3, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट है 3, उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -2 and 2 होता है, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई 2 ऑलवेज प्लस 5 और 3, तो 5 and 3, 5 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉलम है उसका उसकी जो दोनों वैल्यू थी हमने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों रो के साथ। फर्स्ट और सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। सो 1 जो फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1 और उसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएगा 4 ऑलवेज प्लस। सेकंड एलिमेंट है 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड एलिमेंट 2। यहाँ पे -2 है वो सेकंड एलिमेंट है और जो -2 है ना वो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है और उसको कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 4। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई 2, ये जो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, 2 - 2 -4, राइट, प्लस 3 5 जा 15, 4 1 4 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, -2 इंटू 4 -8 प्लस 5 इंटू 2 10, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 + 9 11, 15 - 4 ये माइनस है तो 15 - 4 हो जाएगा वापिस से 11, 6 + 4 या 4 + 6 हो जाएगा 10, यहाँ पे -8 है जबकि यहाँ पे 10 है तो 10 - 8 हो जाएगा 2। तो ये जो मैट्रिक्स मिला हमको 11 10 11 2, ये है 2 by 2 मैट्रिक्स मिला, राइट, और इसका आंसर हो जाएगा बी ए। हमको ये भी पता है, हम आगे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जब बी ए पॉसिबल होता है, ठीक है, तो उसका जो आंसर होता है बी ए का जो आंसर होता है वो यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि जो रो है वो रो यहाँ पे होना चाहिए और सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, यानी वो भी मिलेगा हमको 2 by 2 मैट्रिक्स, ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी आंसर जो होता है वो भी हमको पहले से पता चल जाता है, ये पॉसिबल है तो उसका जो आंसर रहेगा तो वो आंसर भी कौन सा होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स का एक उसका ऑर्डर बनता है, वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया है बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हमको दिया है उसका एलिमेंट है 11 10 11 and 2, दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी ए। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमको कंप्यूट करना है मैट्रिक्स, ये जो आपको मैट्रिक्स दिया 1 2 3 4 दो मैट्रिक्स का आपको कह दिया उन तो हमको एडिशन करना है, ठीक है। तो उसमें सॉल्यूशन में देखते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में आपको जो दिया है उसमें एलिमेंट है ए बी -b एंड ए, राइट, उसको हमको ऐड करना है दूसरे मैट्रिक्स के साथ जो ऑलरेडी गिवन है ए बी बी ए। तो सिंपली मैंने आपको जैसे बता दिया था मैट्रिक्स के अंदर कैसे एडिशन होता है वो आगे भी हमने देख लिया, यहाँ पे भी हम वापस से कर लेते हैं। एडिशन बहुत सिंपल है, तो हमको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही तो ऐड करना होता है, तो ये जो है ए उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, सो ए प्लस ए हो जाता है, यहाँ पे बी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाए बी, यहाँ पे -b का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है यहाँ पे +b और यहाँ पे ए का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है ए, राइट। तो ये क्लियर हो जाता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं तो सीधा आंसर निकल जाएगा, ए + ए क्या होता है 2a,
यहाँ पे बी प्लस बी 2b, यहाँ पे माइनस बी प्लस बी, ठीक है, माइनस बी प्लस बी हो जाता है 0 और ए प्लस बी 2a, राइट। यहाँ पे ये जो आंसर है यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, उन दोनों का एडिशन हो जाता है 2a 2b 0 2a, राइट। ये सिंपल है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम सॉल्व कर ही लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, उसमें दो मैट्रिक्स दिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट दिया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस सेकंड मैट्रिक्स के अंदर आपको एलिमेंट दे दिए 2ab 2bc माइनस 2ac एंड माइनस 2ab। तो इन दोनों को हमको ऐड करना है। ये जो दो मैट्रिक्स है उसको हम यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं और फिर हम उसका एडिशन करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो सेकंड मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर कंटिन्यू था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था और यहाँ पे था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और इसको हमको ऐड करना है विथ मैट्रिक्स 2ab 2bc एंड माइनस 2ac एंड माइनस 2ab, इसके साथ इसको ऐड करना है। तो सिंपली जैसे हमने ऐड किया था वैसे हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएगा 2ab। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ये जो 2ab है उसको हम सेंटर में लिखेंगे ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ताकि हमारे एक फैक्टराइजेशन का ये है ना, फैक्टराइजेशन का सिंबल है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। वैसे भी यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, हमने इसमें ऐड ही कर लिया बीच में। यहाँ पे ए स्क्वायर है माइनस ac माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो हमको फैक्टराइजेशन भी साथ साथ में यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो ये किसका फैक्टराइजेशन है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फैक्टराइजेशन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फैक्टराइजेशन है। सेम टू सेम बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर वो है बी प्लस सी का होल फैक्टराइजेशन। लास्ट ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, दैट मीन्स ए माइनस है यहाँ पे ए माइनस सी द होल स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए माइनस बी द होल स्क्वायर, इसका है फैक्टराइजेशन है। तो ये जो है ना आंसर हमारा, ये मैट्रिक्स हमको मिला आंसर, ठीक है। थर्ड है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स आपको दे दिए, दोनों मैट्रिक्स आपको 3x3 मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है। 3x3 मैट्रिक्स यानी 3 रो 3 कॉलम्स है, 1 2 3 रो 1 2 3 कॉलम्स है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमको जस्ट ऐड करना है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो -1 और +12, तो -1 + 12, यहाँ पे 4 है, 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे हो जाएगा 7, ये -6 है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएगा +6, राइट। तो यहाँ पे देखो ये 8 है, 8 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 हो जाएगा, 8 + 8, यहाँ पे सेंटर में 5 है, तो यहाँ पे इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएगा 0, यहाँ पे 16 है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएगा 5 ये वाला। 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, सो 2 + 3, यहाँ पे 8 उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, 8 और 2, यहाँ पे जो 5 है 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है यहाँ पे 4, राइट। तो यहाँ पे दोनों का एडिशन, तो क्या हो जाएगा 12 - 1 11 हो जाता है, यहाँ पे 7 + 4 11 हो जाता है, 6 - 6 0 हो जाता है, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 8 + 2 10 and 5 + 4 9। So this is our required matrix, ठीक है। उसके बाद वाला जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे रिटाइट कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर लिखा है, गिवन है cos²x, ठीक है। इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। cos²x यहाँ पे है sin²x, यहाँ पे फिर sin²x फिर cos²x, राइट।
और प्लस करना है दूसरा मैट्रिक्स है उसके जैसे ही है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स देन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको जस्ट हमको ऐड ही कर लेना है, दो मैट्रिक्स है उसको हम ऐड कर लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो दोनों का लिखना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए इसलिए और साइन स्क्वायर एक्स, यानी कॉस स्क्वायर एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट था साइन स्क्वायर एक्स, अब साइन स्क्वायर एक्स है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है साइन स्क्वायर एक्स, राइट। सो आप समझ सकते हो, ये है ना बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 में यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो उसका हम यूज़ करके हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बोथ आर इक्वल दैट इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स, 2 by 2 मैट्रिक्स इज डन। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच।